हेलो प्यारे बच्चों, रूट्स मेकर एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त गणेश कुशवाहा। प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का पूरा के पूरा सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में, इस लेसन में, इस लेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको बता दूं मैं, क्लास 9th का एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैथ का पूर्ण रूप से फुल्ली सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो पहला क्या मिलेगा, तो जो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, जैसे फर्स्ट नंबर टॉपिक है उसका थ्योरी करवाया जाएगा। जितने भी मोस्ट मोस्ट कंसेप्ट होगा वो सारे के सारे करवा दिया जाएगा। उसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये करवा दिया जाएगा ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई भी समस्या नहीं आए, है ना। उसके बाद जो भी उदाहरण है चैप्टर में, जो भी उदाहरण है वो मैं खुद से समझा दूंगा आपको, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग इसके एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और फोर्थ में आपको ये चैप्टर का एक लास्ट में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं वो मिलेगा। और उसके लास्ट में जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट किया जाएगा, है ना। वन शॉर्ट, है ना। तो आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 जितने भी इसमें पूछा जाएगा सब के सब हम इसमें थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल होगा उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। फिर उस पर एक्सरसाइज करवाया जाएगा और एक्सरसाइज का प्रॉपर एक एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनेगा वो करवाया जाएगा और लास्ट में एग्जाम के टाइम या उससे पहले आपको वन शॉट वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? आपको माइंड मैप बता दिए हैं, ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं अध्याय 1 होने वाला है और इसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ठीक है। क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। तो आइए सबसे पहले हम वास्तविक संख्या समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई मेरे अंक क्या होता है। मैथ्स बनाने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत होती है। तो आपको मैं बता दूं, मैथ्स बनाने के लिए हमें 10 अंकों की जरूरत होती है। कितने अंकों की? 10 अंकों की। वो कौन सा है तो आपको जानना जरूरी है। 0 से लेकर 9 तक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे 10 अंक है। कितने अंक है? 10 अंक है। इसी से हम संख्या बनाते हैं। इसी से हम क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। जैसे हमें 10 बनाना है तो एक अंक को पकड़ेंगे, 0 पकड़ेंगे, ये हो गया आपका 10। जैसे हमें 22 बनाना है तो 2 को 2 बार पकड़ लेंगे, 22 हो जाएगा, है ना। तो अब अगला नंबर आता है संख्या क्या होता है। तो देखो भाई मेरे, संख्या जो होता है ना 1 से स्टार्ट होता है। तो एक अंकों वाली कितनी संख्या होती है? 1 से लेकर 9 तक होता है, जिसमें केवल एक ही अंक शामिल हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 10 ले लेते हैं तो उसमें कितने अंक हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे, 1 और 0। ये कहां तक रहेगी? तो ये रहेगा आपका 99 तक, है ना। ऐसे ही 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है? 999 तक होता है। वैसी संख्या जिसमें 3 अंकों से मिलकर बना होगा, 3 अंकों वाली संख्या बोलेंगे। तो यहां अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आप बोलोगे 1। और 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 1×9 होगा, है ना। अगर 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 10 बोलोगे आप। और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 99 होगा। क्लियर है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 पे डबल 0 होगा। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 999, मतलब 3×9, है ना। ऐसे ही अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दिया जाए तो 1 पे 4 0, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों में, तो 5×9 लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और
प्यारे बच्चों, इस वीडियो पे आप प्यार दिखाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? तो आपको मैं बता दूं, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। कहां से शुरुआत होता है? 1 2 3 कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसे हम n से डिनोट करते हैं, इसे हम n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या के समूह को हम n से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 कहां तक भाई मेरे? इन्फिनिटी तक। तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। अगला नंबर है पूर्ण संख्या। क्या होता है? जब प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 मिला दें तो उसको ही हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो आपको मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 0 जो आ गया। ठीक है, नोट भी देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं निरूपित किया जा सकता, इनफाइनाइट। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? तो आप बोलोगे वो प्राकृत संख्या है। अगर 0 पूर्ण संख्या में से हटा दिया जाए तो प्राकृत संख्या बन जाएगा। इसीलिए आपका क्वेश्चन भी बनता है कि सारे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। और सारे पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे है भाई मेरे सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। देखो, जो संख्या अगर आप किसी संख्या को अगर 2 से भाग कर पा रहे हैं, 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सम संख्या, है ना। जैसे में आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 16, ये सब क्या है? 2 से कटने वाला, 2 से भाग लगने वाला है, तो इसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। विषम किसको बोलते हैं? जो संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा। जैसे हो गया 1 2 से नहीं करता है, 3 2 से नहीं करता है, 5 2 से नहीं करता है, 7 2 से नहीं करता है, 9 2 से नहीं करता है। ये सारे संख्या क्या हो गया भाई मेरे? विषम। ठीक है, अब देखो, सम और विषम का रूप भी होता है, जनरल फॉर्मूला भी होता है। अगर हम m बोल दें तो यहाँ 2m का जो भी रूप होगा वो सम का होगा, अब विषम का होगा 2m या तो +1 जोड़ दो या तो 1 घटा दो, तो 2m +-1, है ना। m के जगह पे n भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये आपका है सम संख्या जो 2 से कटेगा, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा। ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि सम संख्या का रूप कैसा होगा। तो आप बोलोगे 2m का या 2p का या 2q का, m के जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। विषम संख्या का क्या रूप होगा? 2m +-1, या तो 2m अगर +1 है तब पर भी विषम होगा, या 2m -1 है तब पर भी विषम होगा। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भाई मेरे अभाज्य संख्या, रूट संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वो किसी से ना कटे, एक और स्वयं को छोड़कर। ऐसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही कटे, अदरवाइज किसी से ना कटे। या इसी बात को हम बोल सकते हैं वैसा संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, लेकिन वो 1 से बड़ी होना चाहिए, है ना। 1 से बड़ी वो संख्या जो केवल एक और स्वयं को छोड़कर किसी से ना कटे या उसी से कटे। जैसे आपका छोटा अभाज्य संख्या होता है 2 में अगर भाग लगाओगे 1 और 2 से लगता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 और 3 से भाग लगता है। ऐसे ही आपका 5 में 1 और 5 से भाग लगता है। क्या 4 अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 4 से भी भाग लगता है। इसका मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर 2 से भी भाग लग गया, इसीलिए आपका ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे ही 7, तो 7 में भी 1 और 7 से भाग लगता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। अच्छा, 8 क्या है? भाज्य है क्या? देखो, 8 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 4 से भी लगता है और 8 से भी लगता है। तो ये 1 और 8 के अलावा भी 2 से संख्या से भाग लग गया, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या।
है ना। जो एग्जाम्पल में ये है 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? यौगिक संख्या वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कटता हो, एक से बड़ी वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से करता हो, उसे ही तो बोलेंगे हम भाज्य संख्या। जैसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 है जो भाई मेरे 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और 4 से भी करता है। ऐसे ही आपका होगा 6 8 10 9, 9 भी होगा, 9 भी करता है ना, 10, ये सब क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, दो प्राकृत संख्या सौ अभाज्य कब होती है? जब दो संख्या के बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो एक के अलावा। या आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों का एचसीएफ जब निकालोगे, मौसो निकालोगे, तो केवल एक ही होगा। उस दोनों पेयर को हम बोलेंगे सौ अभाज्य। ठीक है, और दूसरा है दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो जाए, केवल अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो जाए, उसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य या अभाज्य युग्म, है ना। जैसे देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर कितना है? 2। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या, दोनों का अंतर कितना है? 2। इसीलिए इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका पूर्णांक, किसे बोलते हैं पूर्णांक? देखो भाई मेरे, क्या समझे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आप समझते हैं पूर्णांक। अब ध्यान दो, यहाँ आपका 0 है, यहाँ इधर होगा 1 2 पॉजिटिव में, है ना। इधर है 4 5 6, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका निगेटिव ले लो इधर, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, ये सब सारे नंबर जो हो गया ना, ये सारे नंबर को बोलते हैं हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। लेकिन याद रखिएगा, इसमें बट्टा वाला या भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा पूर्णांक। 3 टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पूर्णांक। ये 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक, है ना, शून्य पूर्णांक। और ये इधर से इधर का है आपका निगेटिव पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक 3 टाइप के हो गए। धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, ये हो गया। और 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ये कहाँ से लिया गया है, ये सब बताया गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं भिन्न। भिन्न क्या है भाई मेरे? भिन्न क्या है? भिन्न जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग कर दिया जाता है। जैसे अगर 8 को हम भाग कर दिए 9 से, तो ये आपका होगा भिन्न। क्या होगा? भिन्न। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है परिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या किसको बोलते हो? वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू बराबर नॉट जीरो हो, जो पी वाई क्यू के रूप के हो, और पी और क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक निगेटिव पॉजिटिव सब समझा चुके हैं अभी, और जहां क्यू बराबर नॉट जीरो हो। देखो, परिमेय संख्या पी वाई क्यू को मानक रूप में कहा जाएगा। मतलब जैसे 4/12 है, तो ये भिन्न भी बोला जा सकता है, लेकिन इसका मानक रूप कट जाएगा, 4 1 4 4 3 12, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका स्टैंडर्ड रूप जो लिखा रहता है पी वाई क्यू ना, उसको हम स्टैंडर्ड रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का मानक रूप पी वाई क्यू का होता है, जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसमें एचसीएफ क्या आ रहा था? 4 12 का एचसीएफ मतलब आ रहा था, एचसीएफ क्या आ रहा था? 4, क्योंकि ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से। लेकिन अब 1 और 3 का एचसीएफ निकालोगे, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है। अब यहाँ बोला गया, जैसे एग्जांपल देखो, 2/3 -7/3 16/21, ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्या है। अब देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं? तो इनफाइनाइट, अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर है बोलो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। तो भाई मेरे, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे रूट के अंदर डाल दिए 2, रूट के अंदर डाल दिए 3, रूट के अंदर डाल दिए 5, ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या, है ना। लेकिन अगर सब रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर 4 बोल दिए,
तो ये अपर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर होने से रूट से बाहर आ जाता है, कितना हो गया 2, और 2/1 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो सब देखने वाला रूट, जितने भी रूट में रहेगा वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, अपरमेय ही होगा। अपरमेय वही होगा जो रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, आ जाओ, यहां बोला गया है, जैसे आपका एग्जांपल है √3, √2, ये √5 1/√2। ये देखो रूट ए एक अपरमेय संख्या होगी यदि ए धनात्मक हो और एक पूर्ण वर्ग परमेय संख्या ना हो, मतलब जिसका स्क्वायर ना हो। जैसे ऋणात्मक अपरमेय, तो ऋणात्मक में हम कभी भी रूट के अंदर ऋणात्मक निगेटिव नहीं लगाएंगे, बाहर लगाएंगे ना। और लेकिन √4, √16, √25/49, √1/√(-1/9) अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अपरमेय संख्या का पता सबसे पहले ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने लगभग 400 ईस्वी पूर्व पता लगाया था, है ना। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब है जो अपना टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसके बारे में बताया गया है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पे वे सारे संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपका होगा वास्तविक संख्या। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं वो सारे क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर है, क्लियर है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो उदाहरण है ना, कंसेप्ट इतना ही था, कंसेप्ट इतना ही था। और आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना, क्या करना, शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, है ना। इतना काम आपको करना होगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि उदाहरण से लिया गया है। मैंने बोला था ना कि पहले आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, फिर आपको एग्जाम्पल जितने भी होंगे उदाहरण वो सब करवाया जाएगा। तो आओ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इस कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या है, पहला जो है आपका, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है प्रत्येक, तो आप बोलोगे असत्य। कैसे, पूर्ण संख्या में 0 भी होता है और प्राकृत संख्या में तो 0 नहीं होता है, इसलिए असत्य हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो सत्य बात है। क्या है, सत्य है। कैसे भाई मेरे, कोई भी पूर्णांक पकड़ो -2 और 2 को 1 लगाकर p/q के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। थर्ड नंबर आओ देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं। 3/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हो गया आपका असत्य। क्या हो गया, असत्य। क्योंकि पूर्णांक जो होता है भाई मेरे p/q के फॉर्म में नहीं होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और 0 होता है। क्लियर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें, आपको पहले बता चुके हैं, किसी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं ना, तो इसके बीच में कितने निकालने हैं, 5। तो इसका हल समझो, हल समझो, बढ़िया से समझना, है ना। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या होगा, तो 1 लिखो और 2 लिखो। ठीक है, और कितने परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, 5। तो 1 आगे बढ़ाकर मतलब 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचा गुना करेंगे, यहां भी 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचा गुना करेंगे। बोलो गुणा करने से सेम कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया भाई मेरे, 6/6। यहाँ क्या हो गया, 12/6। इसके बीच में लिख दो ना, इसके बीच में लिखोगे 7/6, है ना, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो 5 लिख दिए कि नहीं लिख दिए, बोलो
तो इसके बीच का परिमेय संख्या लिखना है तो ऐसे ही, अगर 7 पूछा जाता तो 8 से गुना ऊपर करते नीचे करते। क्लियर है ये कंसेप्ट? मजा आया सीखकर? आओ अब है भाई मेरे, संख्या रेखा पर √2 का स्थानीय निर्धारण कीजिए या निरूपित करिए। तो अगर आपसे पूछा जाए ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3/2 कहाँ होगा, तो आप बोलोगे कि सर 3/2 को भाग करते हैं तो 1.5 आता है, मतलब 1.5 आता है। तो 1.5 तो यहाँ होगा, 1 से आगे और 2 से पीछे, मतलब 3/2 तो यहाँ होगा। लेकिन रूट वाला हम कैसे दिखाएंगे? रूट वाला कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पे? तो आइए हम सीखते हैं। देखो रूट वाला दिखाने से पहले आपको समझना पड़ेगा रूट वाला होता कैसे है ना। तो चलो रूट वाला हम देख लेते हैं कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा स्केल की, है ना। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा स्केल की। तो हम क्या किए, एक बड़ा सा लाइन खींच लिए, ठीक है, बड़ा सा लाइन खींच लिए, ठीक है। और फिर जरूरत पड़ेगा हमको चांद की, ठीक है, एक चांद भी ले लिए, ठीक है, और इसको हम फिलहाल साइड कर लेते हैं। और एक जरूरत पड़ेगा हमको क्या, प्रकार का, है ना। तो चलो इसको भी रख लेते हैं हम साइड में। अब देखिए कि कुछ डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं ना, ये हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये संख्या रेखा बना लेते हैं। तो यहां से आपका 0 है, ये 0 है ना, ये आपका 1 है ना, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। इधर भी बना लेते हैं -1, -2, -3, ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। अब देखो ये आपका नंबरिंग कर लेते हैं, ये आपका 0 है, क्या है आपका 0 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 4 है, 5 है। इधर है -1, -2, ये नंबर लाइन है। इधर है आपका -∞ और ये है आपका ∞, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि √2 कहाँ होगा, √2 कहाँ होगा। तो सबसे पहले √2 आया होगा कैसे, तो याद करिए अपरिमेय संख्या के बारे में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस से ही आया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये लंब 1 है, ये आधार 1 है, तो ये होगा, पाइथागोरस बोलता है h² बराबर p² प्लस b², मतलब कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h का वैल्यू हो जाएगा √p² प्लस b², यही होता है ना भाई मेरे। तो p का वैल्यू है 1 और b का भी वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या होगा √2। तो ऐसे ही आपको ये लेंथ हो गया आपका √2, ठीक है। तो यही लेंथ अगर हम यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं, कितना लेते हैं, एक डिस्टेंस, ठीक है, एक डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, मतलब लंब डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, लंब डाल लेते हैं ना। तो यहाँ से लंब कैसे डलाएगा, यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको बढ़िया से, एक मिनट, चलो। तो हम 1 सेंटीमीटर पे क्या कर लेते हैं, लंब डाल लेते हैं ना। तो यहाँ से हम लंब डाल लेते हैं या कुछ, ये आपका 1 पे है ना, एक मिनट, चलो ये आपका नीचे कर लेते हैं, ये आपका लंब डाल लेते हैं ना, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब स्केल को लेकर आते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का हम क्या किए, 1 सेंटीमीटर का हम क्या किए, यहाँ लंब डाल लेते हैं, हो गया। ये देखो अब 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, यहाँ से कहाँ होगा, 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, यहाँ होगा, है ना, ये होगा 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिला लेंगे, है ना, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, एक मिनट क्या हुआ, चलो 1 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं, कहाँ होगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा आपका
1 सेंटीमीटर। चलो 1 सेंटीमीटर ये होगा, सॉरी ये आपको 1 सेंटीमीटर ले लेना है। तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना। यहां से हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे, ठीक है। ये कहां भाग गया? तो ये आपको कॉपी पे बनाना होगा, है ना। ये आपको, अरे यार छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका अब इसको यहां मिला लेते हैं, और ये आपका ये बना दिया, है ना। तो ये आपका ये बना दिया, है ना। तो ये देखो अगर हम बात करें तो ये देखो, यहां से यहां तक √2 था और यहां से यहां तक 1 था। तो ये संख्या रेखा को यहां काटा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा √2 को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? √2 को इंडिकेट करेगा, है ना। और √2 का वैल्यू भी याद होगा 1.414 होता है, मतलब 1.5 से पीछा होता है, मतलब 1.5 से पीछे होगा, है ना। ये था आपका 1, है ना, ये आपका 1 था। 1 से 12 और 2 से छोटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि वास्तविक संख्या को √3 का स्थान निर्धारित करे। तो √2 का जब कर लिए हैं तो √3 भी हो जाएगा। कैसे? √3 यहीं से जो लाइन खींचे हैं यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे और यहां से मिला देंगे, है ना, यहां से मिला देंगे। तो ये कुछ ऐसा बना, ये लाइन यहां से यहां तक √2 है और यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर खींचे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो √3 नहीं होगा, कैसे? ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो ये h का वैल्यू होता है √p², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा भाई मेरे? ये इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ से आ गया ना √3। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या हो गया? √3। और √3 फिर से क्या करेंगे, इसको लेकर ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ कटेगा ना। और यही डिस्टेंस क्या होगा, यही पॉइंट क्या होगा? √3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ से आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये पूरा का पूरा द एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो एक्सरसाइज 1.1 1.2 आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।